हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के अनिवार्य प्रश्न पत्र मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन के इन्वायरमेंट टॉपिक से, जो कि आपका यूनिट थर्ड टॉपिक है, से बनाया जा रहा है, जिसमें हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल को देखेंगे। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके सामने दिख रहा है, वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र कौन सा होता है? तो यह होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडल दाब जो है मापा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें लैक्टोमीटर की, तो लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता की माप करता है। पोटोमीटर पौधों में ट्रांसपायरेशन अर्थात बाष्पो उत्सर्जन को नापता है, बाष्पो उत्सर्जन को। और कैक्सोग्राफ की बात करें तो ये पौधों की वृद्धि का मापक होता है। तो ये पौधों की वृद्धि मापता है, जिसकी खोज जो थी जगदीश चंद्र बसु के द्वारा की गई थी। कैक्सोग्राफ की जगदीश चंद्र बसु के द्वारा की गई थी। तो ये चारों मात्रक है, लेकिन आपका जो राइट आंसर है वह बैरोमीटर है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बैरोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से ईंधन द्वारा वातावरण में कम से कम प्रदूषण होता है? तो यह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ईंधन से जो है कम मात्रा में प्रदूषण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो जैव या बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो बायोगैस जो है इसका प्रमुख अवयव होता है मेथेन। इसे मेथेन गैस भी बोलते हैं इसी के नाम पर। और प्रमुख रूप से जो गैसें बनती हैं वो CH2, CO2, H2S और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन भी निर्मित होती है। तो ये गैसों का समूह होता है जो सर्वाधिक मात्रा में मेथेन पाई जाती है। तो इसीलिए प्रमुख अवयव जो है वो मेथेन हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पाई जाती है। और इसको जो बनाने वाला बैक्टीरिया होता है वह इसकी तलहटी में रहता है टैंक की, उसका नाम होता है मीथेनोजेन। मीथेनोजेन बैक्टीरिया इसको बनाने का कार्य करता है, जो कि एक अवायवीय जीवाणु है। अवायवीय से मतलब होता है जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात देखें तो जब कोई किसान अपने खेत में एक ही समय में दो या दो से अधिक फसल उगाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मिश्रित फसल। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित फसल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखेंगे, सबसे शुद्ध जल होता है। तो सबसे शुद्ध जो जल होता है वह वर्षा का होता है। आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मेथेन ग्रीन हाउस गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस होती है बजाय नाइट्रस ऑक्साइड के। एनो सबसे प्रदूषित गैस है। एनो एंड CO ये सबसे प्रदूषित गैसें होती हैं। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण है। तो जैव विविधता का जो प्रमुख ह्रास हुआ है वह है ग्लोबल वार्मिंग। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं ये प्राकृतिक आवास भी इसका प्रमुख कारण है। डी 8 का आ और सा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो राइट होगा अधिकतम वो होगा ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और सबसे पहली जनसंख्या जो शुरुआत हुई थी वह 1951 में हुई थी सबसे पहले। और ये प्रत्येक 10 वर्ष के बाद
गणना की जाती है? नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी किस क्रांति के फलस्वरूप वायु प्रदूषण में भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है? तो जो 10 का राइट आंसर हो जाएगा भाई, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंडस्ट्रीज एरिया जो है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गए 19 शताब्दी के बाद, जिससे क्या हुआ, हमारा वायु प्रदूषण जो है वो अधिक मात्रा में हो गया। और जो वायु प्रदूषण के स्रोत होते हैं उन्हें हम लाइकेन या सैक कहते हैं। सैक से मतलब है, से मीन्स होता है शैवाल और का मीन्स होता है कवक, अर्थात ये दोनों का मिला जुला रोग होते हैं जिन्हें हम सैक या लाइकेन कहते हैं। ये वायु प्रदूषण के अच्छे स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो वैश्विक ताप वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। तो जो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है वह है ग्रीन हाउस प्रभाव। डी द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इन्वायरमेंट शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई आ हो जाएगा, ग्रीक वर्ड है इन्वायरमेंट। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन, चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि उत्तराखंड में शुरू हुआ था। इससे चिपको आंदोलन से संबंधित है। वहाँ की जो जनता थी वह पेड़ों के बचाव के लिए पेड़ों से जाकर चिपक गई थी और राजा अजीत सिंह था उन पेड़ों को कटवा रहा था। तो सब जनसंख्या जो है वहाँ चिपक गई जाकर एक एक पेड़ से। इसी को हम चिपको आंदोलन कहते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे। नेक्स्ट अगर 14 की बात करें, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी दृष्टि से, श्वेत क्रांति का संबंध है। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट, गंगा नदी में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो वो जो गंगा नदी है इसमें प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है ये कानपुर का चर्म शोधन उद्योग या सीवेज जल। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गंगा जो है कानपुर में सर्वाधिक प्रदूषित हो जाती है क्योंकि वहाँ पर चमड़े के उद्योग के द्वारा उसमें सीवेज जल छोड़ दिया जाता है, तो ये वहाँ पर ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है, चर्म शोधन उद्योग या सीवेज जल। 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, भारत में बाघों की संख्या सर्वाधिक सबसे ज़्यादा संख्या है। तो ये सबसे ज़्यादा जो बाघ अर्थात जो हमारा राष्ट्रीय पशु है उसकी संख्या जो है सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट भी बोलते हैं, टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, टाइगर स्टेट। सर्वाधिक मात्रा में बाघ जो हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। 16 का राइट आंसर दा हो जाएगा। 17 और इम्पोर्टेंट, सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पादप है। तो जो सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है वह पीपल होता है, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न परतों में पाए जाने वाला विघटक, पारितंत्र होना चाहिए, यहाँ पर परितों पड़ गए, पारितंत्रों में पाया जाने वाला विघटक होता है। तो जो विघटक होते हैं इन्हें कहा जाता है विषाणु। विषाणु को विघटक अर्थात डिकम्पोजर कहा जाता है। यह जीवाणु, विषाणु तथा कवक होते हैं। यहाँ पर जीवाणु होना चाहिए था, तो जो है राइट क्वेश्चन हो जाता सा, जीवाणु होते हैं, डिकम्पोजर्स कहे जाते हैं पारतंत्र में। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव जाति के लिए सर्वाधिक हानिकारक आपदा है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा न्यूक्लियर पॉल्यूशन, नाभिकीय प्रदूषण मानव के लिए सर्वाधिक, क्योंकि इससे त्वचा कैंसर होने की संभावना रहती है। त्वचा कैंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरग्रीन क्वेश्चन, ऐसी कोई स्थान नहीं जहां पर यह क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे हैं, तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। और अगर नेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछता है तो हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। तो इसके जनक जो हैं नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जनक हैं। और भारत में अगर पूछता है तो MS स्वामीनाथन, जो कि एक कृषि वैज्ञानिक थे, हो जाएंगे। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे लंबा ऊंचा वृक्ष है।
तो जो सबसे लंबा तथा ऊंचा वृक्ष यहाँ पर उपस्थित क्वेश्चन में है वह है रेडवुड। रेडवुड राइट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी का बरस था, तो ये हुई थी 1984 में, और किस गैस के कारण थी? तो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। ये याद रखिएगा, मैथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था 1984 में, जिसके कारण बहुत से लोग जो हैं वो मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हरित क्रांति प्रभाव में या हरित गैस इफेक्ट में कौन सी गैस का महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख हरित क्रांति गैस है, हरित गैस है, सॉरी। 24 देखेंगे, संक्रामक रोग फैलते हैं। संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक स्थान से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, और इनका माध्यम होता है कहीं ये जल द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, हवा द्वारा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर 24 का हो जाएगा वह द हो जाएगा। उपयुक्त सभी के द्वारा जो है संक्रामक रोग फैल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, उच्चतम वनस्पतिक वन कौन से हैं? हाई लेवल, ऊंचाई पर पाए जाने वाले वनस्पतिक वन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा सर्वाधिक मात्रा में होती है और ये सदाबहार वन कहे जाते हैं, सदाबहार वन कहे जाते हैं, जो भी ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश रासायनिक धुंध बनती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, और TT के लिए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश रासायनिक धुंध जो बनती है 26 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा NO2 प्लस धुंध। प्लस जो होता है भाई धुंध होती है, तो NO2 प्लस धुंध जो है प्रकाश रासायनिक धुंध बनाती है। 27 और सभी को जानना चाहिए कि पृथ्वी का कितने प्रतिशत हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है? तो यह है 71% हिस्सा जो है जल है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, और 29% जो है वह भूमि है या लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, DDT एक क्या है, इसके बारे में बताएं आप लोग। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यह एक रासायनिक प्रदूषक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29, वृक्ष हनन का प्रभाव है। मृदा क्षरण, हजारों प्राणियों के निवास का हनन और वर्षा की कमी। हाँ, तो वृक्ष अगर हम काटते रहेंगे तो पानी की कमी, वर्षा कम होगी, मृदा का भी क्षरण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D। उपयुक्त सभी जो हैं वृक्ष हनन का प्रभाव है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30, सुंदरबन जंगल निम्न में किस तटीय वन के क्षेत्र हैं? किसका तटीय वन क्षेत्र हैं? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का, ये है गंगा का डेल्टा बनाती है यहाँ पर, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। 31, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है। तो अभी हम बता चुके हैं, लाइकेंस माने जाते हैं। 31 का राइट आंसर D हो जाएगा, लाइकेंस, या इन्हीं को सैक कहते हैं। 32 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघों के लिए प्रसिद्ध है, और जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो 32 का द राइट आंसर हो जाएगा। अगर शेरों की बात करता है तो शेरों के लिए गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है, जहां पर शेर पाए जाते हैं। 33, ऊर्जा का पिरामिड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% जो है आपके इस पेपर में अवश्य आएगा, लिख कर ले लीजिए आज ही। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता, ऑलवेज अपराइट, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके पास 100% एनर्जी होती है, और जो अगले लेवल पर एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट होती है वह
10% होगी, इससे आगे 1% और इससे आगे 0.1%। इस तरह से एनर्जी का फ्लो होता रहता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो नीचे होता है वो सर्वाधिक भारी होता है, तो इसलिए अपराइट होता है हमेशा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर, यह भी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी पर संपूर्ण स्वच्छ जल का प्रतिशत है। तो स्वच्छ जल का परसेंट जो पृथ्वी पर है यह है 2.5%, अर्थात 3% आप कह सकते हैं जो शुद्ध जल है लगभग। पृथ्वी के चारों तरफ गैसों व बाष्पों की चादर को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाले गैस व बाष्पों की चादर को वायुमंडल कहा जाता है। और ये स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और आयनोस्फीयर, ये सभी वायुमंडल की परतें हैं जिन्हें 5 परतों में डिवाइड किया गया है। ये अगले वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन सी परतें हैं जिनमें वायुमंडल को विभाजित किया गया है। 36 देखेंगे, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई नाइट्रेट्स के रूप में। और इसके लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में पौधों को उपलब्ध कराते हैं, बैक्टीरिया। और इन बैक्टीरिया को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आगे बात कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन की। तो वायु प्रदूषण का सूचक होता है, तो वायु प्रदूषण के सूचक लाइकेन होते हैं। और लाइकेन शैवाल तथा कवक का मिला जुला पार्ट होता है, इसीलिए इनको सैक भी कहते हैं। सा मीन्स शैवाल, का मीन्स कवक। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे 38, ताजमहल का क्षरण हो रहा है, अर्थात ताजमहल जो वाइट कलर का था ये धीरे धीरे पीला पड़ रहा है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है यमुना नदी के बाढ़ से, वायु प्रदूषण से हो रहा है। SO2 इसके लिए जिम्मेदार है। ऑयल रिफाइनरी जो मथुरा से निकलती है, ऑयल रिफाइनरी के प्रदूषण से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भाई डी होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी से जो है ताजमहल का क्षरण हो रहा है। तो आज के लिए बस स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। फिर तुम्हारा एक बार आपसे कहूँगा कि चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें।